कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे दोस्तों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास महात्म्य में चौथे अध्याय की कथा। कार्तिक मास व्रत कथा के चौथे अध्याय में भगवान श्री सूत जी नारद जी को आगे बताते हैं कि भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यावासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली के समान रूप धारण कर विंध्यवासी कश्यप ऋषि की अंजलि में आ पहुँचे। कश्यप ऋषि ने दया करके उन्हें अपने कमंडलू में रख लिया। जब वे उनके कमंडलू में न समा सके तब उन्हें कुएं में डाल दिया। जब उसमें भी वह न समा सके तब उन्हें तालाब में फेंक दिया। जब वह मछली तालाब में भी न समा सकी तब उसे समुद्र में डाल दिया। वहां भी वह अपना रूप बढ़ाने लगी। उसके उपरांत उस नारायण रूपी मत्स्य ने शंखासुर को मार डाला। तत्पश्चात शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री कारण्य पर आ पहुँचे। बद्री नारायण में सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी। विष्णु ने कहा, पानी में इधर उधर फैले हुए वेदों को ढूंढो। शीघ्र ही आप लोग रहस्य युक्त वेदों को जल से निकालकर मेरे पास ले आवें। इतने काल तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरा हूँ। राजा पृथु ने नारद जी से कहा। उसके पश्चात अपने तपोबल से समस्त ऋषियों ने यज्ञ बीजों के सहित सब वेद मंत्रों को ढूंढ निकाला। उन वेदों में से जो भाग जिस मुनि को मिला वह भाग उस मुनि का हो गया। तत्पश्चात हे राजन, उसी दिन से उस भाग के वे ऋषि कहलाए। जब वेदों को लेकर मुनिगण प्रयाग में आए और ब्रह्मा को उन लोगों ने सब वेद समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। तुरंत ही उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों के साथ अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग और गुहाक गण विष्णु को भूमि में दंडवत करके प्रार्थना करने लगे। देवता गणों ने कहा, हे देव, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, हम लोगों की प्रार्थना सुनिए। हम लोगों के हर्ष का समय है, इससे आप हमें वरदान दीजिए। इस स्थान में नष्ट हुए वेद पुनः ब्रह्मा को मिले हैं। हे लक्ष्मीपते, आपकी अनुकंपा से हम लोगों को यज्ञ का भाग भी यहाँ मिला है। इसीलिए यह स्थान आपके प्रसाद से आज से पृथ्वी भर में सर्व प्रधान, पुण्य को बढ़ाने वाला, मुक्ति और भुक्ति को देने वाला होवे। ब्रह्मा हत्यादि महान पापों का नाश करने वाला आज का यह समय भी परम पवित्र और अक्षय फलदाता हो, ऐसा वरदान हम लोगों को दीजिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, आप लोगों ने जो कुछ कहा वही हमारा भी ध्येय है। जैसा आप लोगों ने मुझसे कहा है वैसा ही यह ब्रह्म क्षेत्र जगत प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथी गंगा जी को यहाँ पर लावेंगे और गंगा जी का सूर्यपुत्री यमुना जी के साथ यहाँ पर संगम होगा। आप लोगों तथा समस्त ब्रह्मादिक देवताओं के साथ मैं यहीं पर रहूंगा। यह स्थल तीर्थराज के नाम से प्रसिद्ध होगा। यज्ञ, दान, व्रत, हवन, जप और पूजादिक कृत्य यहाँ पर सदा अनंत फल देने वाले और मोक्षदायी होंगे। 7 जन्मों के लिए हुए ब्रह्मा हत्यादि महापाप भी इस तीर्थ के दर्शन मात्र से उसी समय नष्ट हो जाएंगे। जो बुद्धिमान मनुष्य मेरे सन्निकट शरीर त्याग करेंगे वे मेरे ही शरीर में मिल जाएंगे।
फिर उनका पुण्य जन्म नहीं होगा। जो प्राणी यहाँ अपने पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करेंगे, उनके पितर साक्षात मेरे समान रूप वाले हो जाएंगे। वह समय भी समस्त प्राणियों को महापुण्य फल देने वाला होगा। जो लोग इस तीज राज में मकर राशि के सूर्य माघ में स्नान करेंगे, उनके समस्त पाप विनष्ट हो जाएंगे। मकर की संक्रांति होने पर माघ मास में प्रातः काल स्नान करने वाले के केवल दर्शन मात्र से सब पाप विनष्ट हो जाते हैं। जैसे सूर्य के तेज से अंधकार का नाश होता है, माघ के महीने में मकर की संक्रांति में होने पर स्नान करने वाले प्राणियों को मैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य इन तीनों मुक्तियों को प्रदान करता हूँ। हे मुनिवर, आप लोगों मेरे शब्दों को सुनिए। मैं सर्वत्र व्याप्त रहता हूँ, सर्वदा बदरीकारण्य में जो निवास करता हूँ। अत्यंत सैकड़ों वर्ष तप करने वाले पर जो फल प्राप्त होता है, वही फल यहाँ एक दिन में मिल जाएगा। जो महानुभाव मेरे उस स्थान का दर्शन करेंगे, वे जीवन मुक्त हो जाएंगे, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री सूत जी बोले कि इस तरह विष्णु भगवान उन सब देवताओं से कहकर ब्रह्मा जी के साथ ही अंतर ध्यान हो गए। इंद्रादि देवगण भी अपने अंशों को वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। जो प्राणी इसे शुद्ध मन से सुनेंगे अथवा सुनावेंगे, वे तीर्थराज प्रयाग और बद्रीकारण्य जाने के समान फल को प्राप्त होंगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। कमेंट्स में राधे राधे अवश्य लिखें।